हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ मेरे भाई विशाल हमारे साथ हैं। तो आप में से बहुत लोग इनको जानते होंगे। सबसे पहले तो ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, सेलेक्टेड है सीजीएल 2019 से। और आप में से बहुत लोगों ने इनका रिएक्शन वीडियो देखा होगा, फैमिली रिएक्शन वीडियो, जो कि काफ़ी इमोशनल है। ठीक है, तो उनके थ्रू आप बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। ठीक है, तो आज हम इनसे बातें करेंगे और इनकम टैक्स के बारे में जानेंगे, ये कैसे अपना प्रिपरेशन किए उसके बारे में जानेंगे, और आपस में हम लोग सीएसएस के बारे में भी कुछ बताएंगे और इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये भाई बोल रहे हैं लेकिन ये भैया हैं, मुझसे सीनियर हैं हर महीने में। मुझसे पहले इनका सिलेक्शन भी हुआ है और मुझसे बड़े भी हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, मतलब 1 आध साल का ही होगा लगता है, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, वो समझ जाएगा। बट मुझे लगता है कि छोटा मैं दिखता हूँ। अरे बिल्कुल, और जब भाई ने बताया तो मैं शॉक हो गया एक्चुअली। हाँ, मैं एज में बड़ा हूँ इससे और सीनियरिटी में भी बड़ा हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई का 2017 में सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन हो चुका है। 16 भी सिलेक्शन हुआ था, 17 से सीएसएस में लिया। हाँ, और 2 साल से जॉब कर रहे हैं। हाँ, और ये अब ज्वाइन करने वाला, अभी ज्वाइन मैं करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले विशाल तुम बताओ कि तुम कहाँ से हो और तुमने एजुकेशन में क्या किया? भाई मैं बिहार से हूँ। बिहार में पटना से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर मेरा घर है। और एजुकेशन की बात करूँ तो बेसिक एजुकेशन तो घर से ही होती है। घर से 3 किलोमीटर दूर स्कूल था, 10 तक वहाँ से हो गया। 12th भी कुछ हद तक वैसे ही हो गया, करस्पॉन्डेंस ही हुआ था। प्रिपरेशन करता था, कहने को प्रिपरेशन करता था आईआईटी की, नहीं करता था कुछ और। और ग्रेजुएशन मैंने मन बहुत था बीटेक करने का, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मैंने बीएससी किया है फिजिक्स में। तो एजुकेशन नाम पे यही है। अच्छा, नॉर्मल बीएससी फिजिक्स। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना भाई कि इंजीनियरिंग वाले निकालते हैं और ये सब बोलो जो इंग्लिश मीडियम या फिर जो हाई फाई स्कूल में पढ़ते वही निकाल सकते हैं। तो ये तो यहाँ मिथ बस्ट कर रहे हो तुम। बिल्कुल कोई भी निकाल सकता है। देखिए, हेल्प मिल सकता है भाई। ठीक है, हेल्प मिल सकता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में आपको हेल्प मिल जाएगा। या अगर बाय चांस आप मैथ्स बैकग्राउंड से रहे हैं, मैथ्स में आपको इंटरेस्ट है, तो आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही लोग निकालते हैं और बाकी लोग नहीं निकाल सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा विशाल, ये बताओ कि तुमने स्टार्टिंग से ही सोचा था मुझे सीजीएल निकालना है या फिर कुछ दिमाग में और चल रहा था पहले स्टार्टिंग? नहीं, जब से मैं आया था सीजीएल के बारे में मुझे पता चला। तो मेरे एक्चुअली भैया हैं, वो एसएनएमई में हैं। अच्छा, तो उनके थ्रू से मुझे पता चला था। और जब से मुझे पता चला था सीजीएल के बारे में, तब से सीजीएल ही क्रैक करना है मेरे दिमाग में, यही था। और सीजीएल के अलावा मतलब 3 बार मैंने फॉर्म भरा, तो सीजीएल का ही फॉर्म भरा। सीजीएल के अलावा मैंने किसी और का फॉर्म भी नहीं भरा था। तो देखो, एक आरआरबी एनटीपीसी का भरा था क्योंकि सब भर रहे थे, बोल रहे थे भरने के लिए, लेकिन सिर्फ उसको एग्जाम देना है, बस एग्जाम दे दिया। और अभी मैंने उसका टियर 2 भी स्किप कर दिया। अच्छा, तो देखो यहाँ पे भी तुम लोग एक चीज सीख सकते हो कि फोकस एक रखना होता है। बिल्कुल, ये सब एग्जाम में ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट इसका भी कर लेते हैं, बैंक का भी कर लेते हैं, रेलवे का भी कर लेते हैं, स्टेट का भी कर लेते हैं। तो ऐसे में तो भाई दिक्कत है। बिल्कुल, आज जितना कंपटीशन आज है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल एग्जाम्स और मल्टीपल टारगेट्स। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट कब किया था, कौन से ईयर में? मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी भाई 2017 जून, मार्च अप्रैल में, जून का मतलब वही जून के अराउंड, जून 2017 समझो। चलो 2017 स्टार्ट किया। तो यानी कि 17 का एग्जाम दिए होगे तुम सीजीएल, 18 भी दिया। ठीक है, फिर 19 में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। तो भाई ये जो 2 साल था, इसमें कैसे तुमने अपने आप को मेंटेन किया? मतलब कि नई सिलेक्शन होने के बाद भी तुम कैसे इसमें लगे रहे? तुमको ऐसा नहीं लगता था कि नहीं अब छोड़ के दूसरे में जाना चाहिए? हाँ भाई, मतलब ये तो सिलेक्शन नहीं हुआ, बुरा तो बहुत लगता था, लेकिन अब मैं फिगर आउट कर पा रहा था कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कमी क्या रह रही है, मुझे ये पता चल रहा था। अच्छा, और मुझे यही पता था कि शायद इन चीजों को इम्प्रूव करने में मुझे वक्त लग सकता है। तो ये एश्योरेंस मन में था, कोई सफोकेशन नहीं था। मुझे पता था, मुझे रीजन पता था सिलेक्शन नहीं होने का। और पेशेंस रखने की बात जहां तक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया था कि करूंगा तो सीजीएल ही करूंगा। अच्छा, जिसकी वजह से पेशेंस भी मैं मेंटेन कर पाया। तो अच्छा, तुमको पता था कि मेरा किस वजह से, रीजन पता था कि इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है और उस पर तुम काम कर रहे थे। ठीक है, तो क्या तुम वो रीजन रिवील कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो क्या रीजन था? तुमने 1-2 कुछ पॉइंट्स है जो तुम सोचते हो कि नहीं पहले दूसरा बार में सिलेक्शन हुआ? सबसे बड़ा रीजन, प्रैक्टिकल रीजन बता रहा हूँ मैं, थ्योरेटिकल रीजन नहीं बता रहा हूँ। पहला रीजन ये था कि मॉक टेस्ट मैंने 2017 और 18 में कंबाइन भी अगर मैं कर दूं, जैसे लोग कहते हैं ना कि डेली मॉक देना चाहिए इस टाइप से, तो 2017 सीजीएल 2018 सीजीएल में कंबाइन भी करके दूं तो मैथ्स के हार्डली मैंने फुल लेंथ मतलब 6 से 7 मॉक दिए होंगे, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं। 6 से 7 मैक्सिमम 17-18 मिला के 6-7 मैक्सिमम दिया था। मुझसे मॉक टेस्ट दिया ही नहीं जाता था।
अच्छा। मतलब कि मॉक टेस्ट देने में लिए पहाड़ से भी बड़ा, हर बार शुरू 50 बार किया हो, अच्छा आधा घंटे में सबमिट कर दिया, अब नहीं दूंगा। सो तो फर्क क्या पड़ता है, मॉक टेस्ट दूं या सबमिशन के बाद सॉल्व कर लूं, बात तो बराबर है, ये सोच के छोड़ देता था। अच्छा, मतलब फुल लेंथ में मैक्सिमम बोल रहा हूँ, वो थोड़ा इज्जत बचाने के लिए 6-7 बोल दे रहा हूँ, ठीक, उतना भी नहीं होगा। तो 17-18 सीरियल के लिए मॉक टेस्ट, और बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर किसी को गलत फहमी होगी तो, लेकिन और इस चीज का एहसास मुझे हो गया था कि अब बिना मॉक दिए उपाय नहीं है। और उसके बाद जब 19 सीजीएल था, स्पेशली टीयर 1 के पहले भी इसका मैं ख्याल रखा था, और टीयर 2 का मॉक देना था ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, 200 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे भाई बैठना आसान नहीं होता, तो दिमाग लगाना। हाँ, तो आखिर के 60 दिन जो थे 2019 सीजीएल टीयर 2 में, तो उसमें मैंने 100+ मॉक्स लगाए थे आखिरी के 60 मेंस का 100 मॉक्स में लगाए। बिल्कुल, मतलब मैंने टेक्स्ट बुक नहीं छोड़ा था, ग्रेड अप नहीं छोड़ा था, एसएससी ट्यूब नहीं, सब उससे मतलब चाट गया था। अब तो देना ही देना है, मतलब बैक जो है ना, मतलब परमानेंट पेन होने लगा था मेरे बैक में, लेकिन अब करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो वो चीज देखो भाई, जो गलतियां होती है ना, किसी सिस्टम में ना होती है, ना फैमिली का होता है, ना तुम्हारे बैकग्राउंड का होता है, गलतियां जो होती है खुद से होती है, ठीक है, तुम्हारे आप ही उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, और उसी को तुम रेक्टिफाई कर सकते हो, और वो है उसका इलाज है सिर्फ मेहनत, और उसको तुम फाइंड आउट करो और ठीक करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में कम से कम मैं बोलता हूँ कि 150 मॉक टेस्ट लगाओ, और मेंस में 50-50 मैथ्स इंग्लिश का लगाओ। इतना अगर लगा लेते हो तो सिलेक्शन शायद आराम से हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा। जो कंसिस्टेंट है वो, हाँ, उसके लिए कोई क्योंकि मुझे लगता है ना कि जो मॉक टेस्ट है ना, वही एक आपको ऑफिसर वाली क्वालिटी डेवलप करता है। बिल्कुल, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाता है उससे। आपको उसमें टाइम मैनेजमेंट भी आपका आता है, आपका स्पीड अच्छा होता है, एक्यूरेसी आपकी बढ़ती है, उससे आपकी कमियां पता चलती है। 2 घंटे में पूरा सिलेबस आप एक तरीके से रिवाइज कर सकते हो मॉक टेस्ट के थ्रू। मतलब आपका दिमाग ना 2 घंटे में पूरा निचोड़ देता है, ठीक है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मॉक टेस्ट एक यहाँ से पता चल गया, ठीक है, तो एकदम इसको माइंड में फिक्स कर लो, मॉक टेस्ट के बिना एग्जाम नहीं निकाल सकते एसएससी, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा कि अब ये देखो, एसएससी का तैयारी ना छोटा प्रोसेस नहीं है, काफ़ी लंबा है, 2 साल का टाइम लगभग लग जाता है। प्रिपरेशन का भी प्रोसेस और सिलेक्शन का भी प्रोसेस। प्रिपरेशन में भी आपको लगभग 1.5-2 साल लग जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद भी 6 महीने 8 महीने तुमको टाइम लगेगा। तो इस टाइम पे पेशेंस कैसे रखेगा, बहुत सारे लोग नहीं रख पाते, गिव अप कर देते हैं। तो उस टाइम पे तुम्हारा क्या, देखो माइंडसेट, एक दिन ऐसा होता है खूब पढ़ने का मन करेगा, अगले दिन एकदम पढ़ने का मन नहीं करता, तो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते थे? भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं खुद उतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता था, ठीक है। और ये पहला रीजन मैं बताया मॉक का, और दूसरा रीजन ये भी था कि कंसिस्टेंसी नहीं। तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग का माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना ज्यादा अग्रेसिव है, कितना वाइब्रेंट है, कितना मल्टीपल चीजों में लगा हुआ है। अच्छा। अगर आपका कंप्लीट फोकस पढ़ाई पे ही है, हाँ, तो आपके लिए कंसिस्टेंट रहना ज्यादा आसान हो जाता है। सही। आपको थोड़ा क्रिकेट खेलने में मन लगता है, आपको थोड़ा पढ़ भी लेते हो, आप थोड़ा आपको गाना सुनने में मन लगता है, फिल्म देखने में मन लगता है, दोस्तों से बात करने में मन लगता है, तो फिर आपके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, कंसंट्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाए पढ़ाई पे। करेक्ट, क्योंकि बाकी चीजें तो एंजॉय करने वाली, वहाँ तो आपको खींचती है ना एक तरीके से, ठीक है। तो मेरे लिए प्रॉब्लम थी कि मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन इस बात का एहसास मुझे हुआ कि यार अगर कंसिस्टेंट नहीं रहा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी। तो फिर क्या किया कि मैंने डिस्ट्रैक्शंस जो मेरे आसपास धीरे धीरे कट डाउन करना शुरू किया। कुछ फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस थे, कुछ लोग थे जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो जाते हो। अच्छा, तो वैसे कुछ लोगों को कट डाउन करना शुरू किया। फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि गंदी आदत लगी हुई थी कि वीडियोस देखना, फिल्म देखना, यूट्यूब देखना, इस टाइप की चीज़ें, उन सबको थोड़ा मतलब अपने आप को तुमने इम्प्रूव किया। बिल्कुल, मतलब जो भी कुछ नेगेटिव थे तुम्हारे हैबिट्स, उसको एक एक करके तुमने रिमूव किया। बिल्कुल बिना, और सक्सेस इज बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस ओनली। सक्सेस बस अपने कमियों को रिकॉग्नाइज करके उसको रेक्टिफाई करना है। मुझे तो बस यही लगता है कि देखो, तुमको अगर ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर के अंदर क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा। जब तुम तैयारी करते हो तो तुम एक नॉर्मल इंसान रहते हो, लेकिन तुम पूरी तरह से जब प्रिपेयर्ड हो जाते हो तो तुम ऑफिसर बन जाते हो प्रिपरेशन के टाइम पे। ऐसा होता मुझे लगता है। और ये चीज तो आप बेहतर बता सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी 2 साल से जॉब कर रहे हो उस लेवल की। हाँ। तो आप तो और ज्यादा रिलेट कर पाते हो कि प्रिपरेशन का क्या रिफ्लेक्शन है सर्विस में आने के बाद। हाँ। बहुत बेहतर बता सकते हो इस चीज को। बहुत ज्यादा, मतलब कि जो प्रिपरेशन में जो चीजें तुम झेलते हो ना वहाँ पे, कि क्विक तुमको रिस्पॉन्स देना किसी चीज का, जल्दी से सॉल्यूशन दो, कम से कम टाइम में प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हो। कोई भी अगर तुम्हारे पास पार्लियामेंट क्वेश्चन आ गया तो तुमको फाइंड आउट करना होता है। अब हम लोग ये सब चीज़ तो करते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे। मान लो तुमको कोई रूल फाइंड आउट करना है तो हम लोग भी फाइंड आउट करते हैं ना भाई सॉल्यूशन कहीं से, तो वहाँ पे भी तुमको कोई बुक से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें एप्लीकेबल होती है प्रिपरेशन की चीज़ें, ठीक है। आपका प्रेफरेंस के बारे में, कि बहुत सारे लोगों का प्रेफरेंस होता है ME, CSS, यही सब 4600 ग्रेड पे।
इनकम टैक्स क्यों, वाई इनकम टैक्स? इनकम टैक्स भाई मतलब मैंने प्रेफरेंस में डाल दिया था ऊपर, हालांकि नंबर 1 पे मैंने एसएनएमईए ही रखा था। अच्छा। नंबर 2 पे मेरा आईटीआई था। ठीक है। और लेकिन मतलब जो एनालिसिस वगैरह नहीं होता है यूट्यूब पे, तो मैं बताना चाहूँगा बहुत लोग परेशान होते हैं एनालिसिस वगैरह को देख के, तो ज़्यादा उन सब चीज़ के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वो सब बहुत कंफ्यूजिव होते हैं और एक्यूरेट नहीं होते हैं। कई बार अगर गलती से एक्यूरेट हो गया उनका, तो वो चिल्लाने लगता है कि मेरा एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, और जब नहीं होता है तो नहीं दिखाते। हाँ ठीक है। तो मेरे जो मार्क्स वगैरह थे, जो मैं एनालिसिस वगैरह में देख रहा था, तो मुझे बताया जा रहा था कि तुमको जो मैं 7वें 8वें नंबर पे जो प्रेफरेंस रख रहा था ना, वो तुमको मिलेगा, ऐसा मुझे बताया। मैंने कौन रखा था वो मैं नहीं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। क्योंकि उस पोस्ट की मैं तौहीन नहीं करना चाहता हूँ, तो वो कहा कि तुम जो 7-8 पे रखे ना वो तुमको मिलेगा। तो मैं अपना माइंडसेट था चलो भाई ठीक है, लेकिन मुझे मिल गया ये, ठीक है। तो एनालिसिस वगैरह पे थोड़ा सा बचने की बात है। और प्रेफरेंस और आईटीआई मैंने क्यों चूज किया, तो मेरे गांव में जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है कई सारी चीज़ों को लेकर, और कई सारी पोस्ट होती हैं सीजीएल के अंडर, मतलब 30-32 पोस्ट तो हैं। तो उन 30-32 पोस्ट में हार्डली एक आध पोस्ट ही है जो सारे लोगों को पता है। हाँ ये बात तो सही है भाई। अगर मैं एएसओ सीएसएस उनको बताऊंगा उनको समझ में नहीं आएगा, बताना पड़ेगा उनको 10-20 मिनट। लेकिन अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बोल दूंगा ना उनको, सब समझ जाएंगे, तो समझ जाएंगे। तो बस वही है, क्योंकि जो मेरा सिलेक्शन मैंने लिया है, तो जॉब तो करूंगा ऑब्वियसली, पसंद भी है, लेकिन मुझे थोड़ा करना है कुछ और लाइफ में। अच्छा। तो इसीलिए उन लोगों को खुश करने के लिए भी मैंने ये चीज़ ले लिया। हालांकि मुझे भी पसंद है, लेकिन ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी उन लोगों को खुश करना था। तो ठीक है। तो एक सोसाइटी का थोड़ा सा, क्योंकि जो एसएससी का पोस्ट है ना, मैक्सिमम पोस्ट ऐसा होगा कि लोग बताओगे तो तुमको नहीं पहचान पाएंगे कौन सा पोस्ट, लेकिन इनकम टैक्स एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, सीबीआई, सब समझ जाएंगे। सब समझ जाएंगे। लेकिन एएसओ सीएसएस एएसओ ये बताओगे किसी को, अच्छा होगा कोई पोस्ट, ठीक है, बट इक्वली है इनकम टैक्स और सीएसएस सब बिल्कुल इक्वल, सबके अपने प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हाँ ठीक है। तो ये है, उसके बाद कि आपको कौन सा होम स्टेट आपको चाहिए, या फिर दूसरे स्टेट में आप जाना चाहोगे? होम स्टेट, एक्चुअली मेरे होम स्टेट में वैकेंसी है ही नहीं। पटना जोन मेरा होम स्टेट पड़ता है, तो उसमें एक भी वैकेंसी है ही नहीं, तो होम स्टेट तो ऐसे भी मुझे नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है। अब बात है कि मेरे पास ऑप्शंस है कि एक सिटीज़ में रहूं, कि दिल्ली तो काफ़ी मुश्किल है, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो आप कुछ कह नहीं सकते कि आपको मिलेगा ही। तो मेरा मन है थोड़ा कि मैं एक सिटीज़ में रहूं, तो एक सिटी में रहूं। हाँ, दिल्ली मुंबई। हाँ, घर में रह सकता था कि घर में वैकेंसी है नहीं, और क्योंकि आगे का जो मेरा प्लान है तो वो घर में रह के भी नहीं हो सकता, तो मतलब अपने जो ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और बड़े शहर में रहना जरूरी है। हाँ, ताकि वहाँ का माइंडसेट के साथ आप भी कनेक्ट हो पाओ। ठीक है, वही तो इनका है, अपना ड्रीम है उसको भी फॉलो करने के लिए अपना प्रेफरेंस है। नहीं तो मैक्सिमम लोगों का प्रेफरेंस तो आप जानते हो कि होम स्टेट ही होता है। ठीक है, अच्छा फाइनली बहुत सारी बातें हो गई, अब हम उसमें नहीं जाएंगे कि क्या स्ट्रेटजी थी, बहुत सारे स्ट्रेटजी वाले वीडियोस हैं यूट्यूब पे। बस ये बताएंगे कि आपका क्या सजेशन होना चाहिए, कुछ चीज़ें बताओ, कुछ पॉइंट्स बताओ कि एसएससी के बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। एसएससी सीजीएल अभी आने वाला है, जो 2022 से टेंटेटिव डेट आ गया, दिसंबर में होने वाला है, तो अभी 5-6 महीने का टाइम है। तो इस टाइम पे बच्चों को तुम क्या सजेशन देना चाहते हो कि वो भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, कोई भी पोस्ट मिल जाए अपने घर का नाम, जैसे तुमने रिएक्शन वीडियो में जैसे तुम्हारे फैमिली फ्रॉड फील की थी, उनके भी फैमिली फ्रॉड कर पाए, तो कुछ चीज़ें तुम सजेस्ट कर दो उनको। ठीक है भाई, मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगले 5 महीने के लिए सोच लो ना कि आपके प्रिपरेशन के अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं। लिटरली यही सोचो, जब जी जान लगा के पागल जैसा पढ़ो 5 महीना, ऐसा पढ़ो ना कि ये 5 महीना जिंदगी भर याद रहे कि क्या पढ़ाई किया था। सिलेक्शन हो नहीं हो ठीक है, बात की बात है, लेकिन अपने आप से कह सको कि ऐसी पढ़ाई मैंने कभी नहीं की थी, ये आप खुद से कह सको। आप अपने बच्चों से कैसे कुछ बताए, बेटा वो 5 महीने मैंने ऐसी पढ़ाई की थी ना कि आने वाले जो मेरे साथों पुस्त वो नहीं कर पाएंगे। तो एकदम पागल जैसा पढ़ो, जुनून से पढ़ो, लेकिन दिमाग भी थोड़ा सा कूल रखना है कि क्या पढ़ रहा हूँ, मतलब मॉक टेस्ट कब देना है या प्रैक्टिस कब करना है, रिवाइज कैसे करना है, उसका एक स्ट्रेटजी बना लो, एक रूटीन बना लो, और भूल जाओ कि दुनिया में और कुछ भी है अगले 5 महीने के लिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं वही बोलता हूँ हमेशा ना कि जो एसएससी का प्रिपरेशन है ना, वो 24 आवर्स का जॉब है। जैसे होता है ना आईएएस आईपीएस का जॉब होता है, 24 आवर्स सर्विस में लगे होते हैं, उनको कभी भी फोन आ सकता है। तो उसी तरह से एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम प्रिपरेशन है। आप सो भी रहे हो तो आपको सपने भी मैथ्स के क्वेश्चंस के आएंगे, ठीक है, इंग्लिश के एरर्स के क्वेश्चंस आएंगे आप, ठीक है।
तो जब ये वाला फेज आने लगे ना कि अब सो रहे हो सुबह में मैथ्स के, मेरे पापा मेरे को बोलते थे तुम कुछ कुछ फॉर्मूला बोलते रहते हो सुबह में, ठीक है मतलब मैथ्स की मतलब पूरा डेडिकेटेड आप थे। मतलब कि जब कोई किसी इंसान को किसी चीज का फितूर अगर आ जाता है दिमाग में तो नींद नहीं बोलेगा ना, तो मतलब क्योंकि रात को वही सब पढ़ के सोता था। तो सपने भी क्या है, मैथ्स के फॉर्मूले भी आएंगे, ठीक है। तो अगर वो लेवल का डेडिकेशन सिर्फ 6 महीना कर दिया ना भाई, तो मैं बोलता हूँ कि पक्का सिलेक्शन होगा। और सब मैंने जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए ना वही मैं देखता हूँ, सब लोग वही बोलते हैं कि मेहनत जी तोड़ करो, मॉक टेस्ट लगाओ पूरा जितना लगा सकते हो, अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और कुछ अपनी स्ट्रेटजी बना लो, कोई भी एक स्ट्रेटजी यूट्यूब टॉपर्स का देख लो, बस उसको फॉलो कर लो। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा भाई कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये पढ़ रहे हैं ये सही मैं कर रहा हूँ कि नहीं, मैं इस रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो ये सही है कि नहीं। भाई सब तरीका सही है, टारगेट सबका सेम है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। जो भी आपका प्रोसेस है ना, जो भी आपका रूटीन है, स्ट्रेटजी है, उस पर एतबार करो कि हाँ जो है ये सही है, ट्रस्ट करो। हाँ हमेशा डाउटफुल रहोगे ना तो कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, फोकस कभी नहीं बन पाएगा, हमेशा आप वीडियोज ही देखते रह जाओगे या फिर कंफ्यूज ही रह जाओगे। लिमिटेड चीजें रखो और उसको बहुत अच्छे से करो। लिमिटेड बुक 2-2 बुक्स रखो, बस उसको इतना बार पढ़ जाओ ना कि उसके सारे एक लाइंस तुमको याद हो, वो कर लो, बस हो गया, ठीक है। ये मत सोचना कि मेरा फ्रेंड अगर उस टीचर से पढ़ रहा है। जैसे एक चीज मुझे याद आया, बता देना चाहूंगा थोड़ा सा कि जैसे किरण की बुक कहते हैं किरण, तो एक लड़का था तो बता रहा था कि वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने गया, वो दुकान गया बुक खरीदने के लिए, तो प्रीवियस ईयर एसएससी उसने मांगा तो उसने दिशा की बुक उसको दे दी, ठीक है, तो लेके आ गया, ठीक है, वही पढ़ने लगा वो और सिलेक्शन वो भी ले गया, सिलेक्शन ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि किरण की बुक पढ़ के ही होगा, ठीक है, नीतू सिंह का बुक से ही पढ़ के होगा। आप मतलब जो भी बस लॉजिकल होना चाहिए कि कोई भी बुक आपने रिलेटेड हो और अच्छे से पढ़ोगे तो कोई भी सोर्स है कहीं भी आप सही। एक भाई ने सही बोला कि रास्ते मल्टीपल्स हैं, बस आपको चलना होगा अंत तक, बस ये नहीं कि बीच रास्ते में नहीं, वो वाला रास्ता ज्यादा शॉर्टकट दिख रहा है उसमें चले जाते हैं, तो वो आप कंफ्यूज होकर के वही पोजीशन पे रह जाओगे, ठीक है। मेहनत करो, जुनून बस रखो कि मुझे सिलेक्शन लेना है, ये सब वो सोशल मीडिया ये सब से अभी थोड़ा दूर रहो। और बस सपना मेरा तो यही था कि मैं उस दिन को इंतजार करूंगा जिस दिन मैं अपना पोस्ट डालूंगा कि आई एम सेलेक्टेड एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और उस दिन का इंतजार करो कि मेरा जो सोशल मीडिया पे पोस्ट होगा वो होगा, ठीक है, तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और उससे पहले तुम सोचोगे नहीं अपना फोटो यहाँ का डाल देते हैं, यहाँ का डाल देते हैं, इतने सारे लाइक्स मिलेंगे, तो फिर कुछ लाइक नहीं मिलने वाला। और मैं एक बात बता, आप तो एक्सपीरियंस कर चुके होगे भाई इस चीज को कि रिजल्ट जिस दिन आएगा ना और आप बन जाओगे ऑफिसर इंस्पेक्टर, लाइफ बदल जाती है, मतलब कंप्लीट सोसाइटी में ना, मतलब अगर आप अभी यहाँ पे होगे आप इससे भी ऊपर चले जाओगे, मतलब एकदम लाइफ अपसाइड डाउन, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप मतलब इंप्रूव हो जाएगा, पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी, लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाएगा। तुम्हारे फैमिली में जो पापा जो जैसे आराम से चलते थे मुझ तान के चलेंगे रास्ते पे, ठीक है, कि मेरा बेटा भी कुछ है, तो उसके लिए मेहनत करो। और सभी के लिए पॉसिबल है, जितने भी लोग हो, एवरेज हो तेज हो, सबके लिए फिजिबल है एग्जाम, ठीक है। मेहनत अगर कर रहा है तो कैसा भी बच्चा हो, बिलो एवरेज सबको निकाल। चलो ठीक है, तो आज इतना ही, तो थैंक यू सो मच विशाल, एक तो तुम आए यार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद गोल्डन भाई साहब कि यहाँ पे आने का मौका दिया। मैंने इसका वीडियो काफी पहले देखा था, एक था वीडियो, उसके बाद फिर रिएक्शन वाला वीडियो भी देखा था, फिर इसने मुझे कनेक्ट किया कि मुझे मिलना है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हम्बल भी है ये। और अभी हमने मुझे खूब मस्ती किया है यहाँ पे, इंस्टाग्राम पे मस्ती भी किया है, इंस्टाग्राम पे कुछ आपको सरप्राइज वीडियोस भी मिलेंगे, ठीक है, तुम लोगों को दोनों के साथ में। हाँ चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन। तो प्रिपरेशन करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो और 2022 में करके दिखाओ और इसी तरह से लगे रहो। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन।